Hello, good morning, and I welcome you all to your Management Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आप सबके लिए। यज्ञा जो है तो वो ऑफर कर रहा है 50% तक का डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडामीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आपने अभी तक अगर हमारे प्रोडक्ट सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आपको रिन्यूअल भी करना है, सो यू कैन यूज़ द कूपन कोड AM50, दैट इज AM50, एंड आपको यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। सो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। अब ग्लोबल न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। बट एक और चीज़ बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आई बी अ बिट स्लो, थोड़ा गला खराब है इसलिए। ग्लोबल न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील एक्सपोर्ट सोर्स टू पुश ट्रेड टू $500 बिलियन इन 5 years, बाय पीयूष गोयल। राइट, तो हमारे जो पीएम मोदी है तो उन्होंने भी पब्लिकली थैंक्स किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को फॉर इंडिया यूएस ट्रेड डील। यूएस टैरिफ्स जो है ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स तो अभी हमें पता है कि रिड्यूस हो चुके हैं एज पार्ट ऑफ दिस इंडिया यूएस। दिस इज बेसिकली एन इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ट्रेड फ्रेमवर्क करेंटली एग्री हो गए हैं। निगोशिएशंस जो है तो हमारे पीयूष गोयल जी ने किए हैं, उनकी जो टीम है, इंडिया की जो ट्रेड टीम है, उन्होंने ये सारे निगोशिएशंस किए हैं। अब यहाँ पे वी नो कि 50% तक का जो टैरिफ था तो अब 18% तक लाया गया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी ये यहाँ पे क्या है तो करंटली अगर हम हमारे जो नेबरिंग नेशंस देखें तो वहाँ पे चाइना है, चाइना पे टैरिफ लगता है 35% का। वियतनाम, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया पे 19 और 20% का टैरिफ लगता है। इंडिया पे टैरिफ लगता है 18% के आसपास का। तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले पीरियड में हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो इम्प्रूव हो जाए, वहाँ पे हमें एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले इन कंपैरिजन टू दी नेबरिंग नेशंस। अब यहाँ पे एक जो की इम्पोर्टेंट पार्ट्स है तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सामने आया है। अब जो मेन डिटेल्ड जो ट्रेड डील है तो वो आएगी मार्च 2026 में। ऐसा बोला जा रहा है कि डिटेल्ड जो नोट्स है तो मार्च 2026 में आएंगे। बट करेंटली जो एक ब्रॉडर लेवल पे पिक्चर है तो वो उसके बारे में बात करते हैं। सो यूएस को जो है तो वो एक लिमिटेड एक्सेस मिलेगा इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट का, जिसमें एनिमल फीड रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे एक्सेस दिया जा रहा है, जिसमें आते हैं जैसे कि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरगम, जो बेसिकली एनिमल फीड का ही यहाँ पे सारा पार्ट है। दिस इज़ नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके अलावा ट्री नट्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो ये भी यहाँ पे इंडिया में अलाउ किया गया है। अब बेसिकली कि ड्राई फ्रूट्स को जो है तो पहले भी बाकी नेशन से ड्राई फ्रूट जो है तो पहले भी बाकी नेशन से इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नया यूएस को एंट्री दी है यहाँ पे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है तो वेजिटेबल्स रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, तो वहाँ पे उनको फुल प्रोटेक्शन मिले, जैसे कि ऑनियंस, पोटैटोज, गार्लिक्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राइड वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स जो है तो वहाँ पे उनको एक फुल प्रोटेक्शन दिया गया है। तो वहाँ पे यूएस को कुछ ज़्यादा एंट्री नहीं है फिलहाल, तो जो डिटेल सामने आ रहे हैं उसके बेसिस पे। बाकी जो फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स है, राइट, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि यूएस को एक एंट्री मिलेगी फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट्स के एरिया में। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स है तो वो तो मार्च 26 में पता चल जाएगा। एंड दैट टू एट अ लोअर टैरिफ यूएस को यहाँ पे एंट्री मिलेगी। सो ये कहीं ना कहीं इंडियन फार्मर्स जो उस फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट्स में ऑपरेट करते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन यहाँ पे रिस्क इमर्ज होता दिखाई दे रहा है। देन बिग विन फॉर इंडिया के लिए क्या है तो एक्सपोर्ट्स रिलेटेड अगर हम यहाँ पे देखें तो फार्मास्यूटिकल्स जो है तो वो अब जीरो टैरिफ यहाँ पे लगेंगे। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, फार्मा एक्सपोर्ट्स, तो वहाँ पे हमारी जो कंपनीज है, राइट, तो वो एट ज़ीरो रेट पे एक्सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरीज, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, टेक्सटाइल्स एज वेल, तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है। देन इंडिया एंड यूएस का जो ट्रेड टारगेट है तो $500 बिलियन तक को पहुंचने का ये टारगेट है बाय 2030, राइट। एंड इसमें जो है तो क्या क्या इंक्लूड होगा तो एनर्जी रिलेटेड आइटम्स इंक्लूड होंगे। सो इंडिया विल ऑल्सो कंटिन्यू बाइंग एनर्जी रिलेटेड आइटम्स, एयरक्राफ्ट, राइट, ऑयल एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व रहेगा इन बाइंग में भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम्स एज वेल। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही देखना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है तो वो मेंटेन रहता है या
कहीं ना कहीं यूएस को एक अपर हैंड मिलता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डील। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिया कमिटेड टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड गेट इट फ्रॉम यूएस, क्लेम्स ट्रम्प एज ही कैंसल्स 25% प्यूनिटिव टैरिफ्स। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये बोल दिया है कि इंडिया ने कमिट किया है कि दे विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड दैट इज़ वाई यूएस ने जो है तो 25% के जो अपने प्यूनिटिव टैरिफ्स है तो वो यहाँ से हटा दिए हैं। एंड जो है तो अब इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा कुछ डायरेक्ट कमेंट्री की नहीं है। एंड ट्रम्प ने कहा है कि अगर इंडिया रिज्यूम करता है इनका बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, सो ये 25% के जो टैरिफ है तो वो री इम्पोज भी यहाँ पे हो सकते हैं। एंड इस साथ ही इंडिया ने एग्री किया है कि वो बाय करेंगे यूएस के एनर्जी प्रोडक्ट्स को भी, ऐसा यहाँ पे ट्रम्प ने बोला है। एंड मिस्टर हॉवर्ड लुटनिक जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी है, तो वो मॉनिटर करेंगे ये सारी चीज़ें कि इंडिया कंप्लाई कर रहा है, दैट दे आर नॉट बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एट्सेट्रा। इसके अलावा जो है तो ट्रम्प ने ये भी कहा है कि एक इन दी सेपरेट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ ट्रेड करती है तो उन पे भी एक कुछ प्यूनिटिव टैरिफ्स या पेनल्टी रिलेटेड टैरिफ्स यहाँ पे लग सकते हैं। सो बट यहाँ पे आई फील ईरान के साथ जो ट्रेड है तो वो बहुत लिमिटेड है, इट्स लाइक $3 to $4 बिलियन के आसपास है। सो इट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ दैट वरिंग साइन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ये कंप्लाइंस होता है कि 25% टैरिफ्स भी अगर कम हो जाते हैं, सो दैट इज अ बिग बिग विन फॉर इंडियन इकोनॉमी। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ में आरबीआई एमपीसी कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। सो 6.5% से अभी धीरे 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 रेट कट यहाँ पे हो रहा है, 5.25% तक यहाँ पे हम स्टेबलाइज होते हुए दिखे हैं। एंड इसके अलावा जो करंट मीटिंग हुई तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स है तो वो बढ़ाए हैं आरबीआई ने। लाइक FY 2026 इन्फ्लेशन एस्टिमेट रेज टू 2.1% फ्रॉम 2%, राइट। एंड Q1 में भी अगर हम देखें तो 3.9 से 4%, एंड Q2 FY 2027 में 4 से 4.2% तक यहाँ पे कर दिए हैं। प्राइमरली इसका रीज़न ये है कि FY 2026 में जो है तो डिफ्लेशन था कहीं ना कहीं वेजिटेबल्स एंड रिलेटेड आइटम्स में, तो वो अब कभी ना कभी तो वो स्टेबलाइज होंगी सारी चीज़ें, राइट। तो इसीलिए ये टारगेट्स यहाँ पे बढ़ाए हुए दिख रहे हैं। बट बाकी जो 5.25% का रेपो रेट रखना है, लाइक अनचेंज रखना है, तो ये एक यूनानिमस डिसीजन था बाय द एमपीसी मीट। एंड यहाँ पे न्यूट्रल स्टांस रखा है आरबीआई ने करेंटली। कि न्यूट्रल स्टांस का मतलब क्या है? तो न्यूट्रल स्टांस मीन्स कि अगर आरबीआई को लगता है कि अभी रेट बढ़ाने चाहिए बिकॉज इन्फ्लेशन इज सॉर्ट ऑफ मे बी पिकिंग अप, और मे बी यहाँ पे रेट और कम करने चाहिए बिकॉज देर इज स्टिल रूम, कि आरबीआई के पास अभी भी रूम है और रेट कम करने के लिए इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकते हैं। सो दे मतलब इधर और वो कर सकते हैं। सो दैट इज वाई दे हैव मेंटेन अ न्यूट्रल स्टांस करेंटली, एंड ये करेंगे ऑफ कोर्स आफ्टर असेसिंग ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। एक्सटर्नल हेडविंड्स जो है तो वो इंटेंसिफाइड है, बट आरबीआई का कहना है करंटली जो ट्रेड डील है तो वो एक कहने की एक सपोर्टिव चीज़ साबित हो सकती है आगे आने वाली पीरियड में। द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ आउटलुक इज स्टिल पॉजिटिव, ऐसा उनका कहना है। इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज टू शो रेजिलियंस। रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस अगर हम यहाँ पे देखें तो Q1 एंड Q2 में बढ़ाए गए, दे हैव रिवाइज्ड अपवर्ड्स टू 6.9 एंड 7% रिस्पेक्टिवली। देन आरबीआई ने प्रपोज किया है कॉम्पेंसेशन ऑफ 25,000 रुपीज़ फॉर कस्टमर्स जो कि अफेक्ट होते हैं बाय एनी बैंकिंग फ्रॉड। देन ब्रांच ओपनिंग फॉर एनबीएफसीज, उनके रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं या मे बी उनके रिलेटेड बहुत सारे अगर रूल्स है तो वो कहीं ना कहीं ईज कर दिए जाएंगे। बैंक्स को अलाव कर दिया जाएगा टू लेंड टू आरईआईटीज एज वेल, सब्जेक्ट टू सर्टन सेफ गार्ड्स। एंड आरबीआई ने ये भी कहा है कि दे विल रिमेन प्रोएक्टिव, कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट में अगर कुछ भी लाइक लिक्विडिटी मैनेजमेंट के में अगर ऐसा लगता है कि और लिक्विडिटी होनी चाहिए इन द मार्केट्स, सो दे विल बी सपोर्टिव टू दैट एक्सटेंट। एंड प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें चाहिए तो वो यहाँ पे सपोर्टिव रहेगा आरबीआई, ऐसा उन्होंने कहा है। एवरेज सिस्टम लिक्विडिटी अगर हम यहाँ पे देखें तो 75,000 करोड़ की यहाँ पे एवरेज सिस्टम लिक्विडिटी करेंटली है ऑन अ डेली बेसिस पे। देन जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर 800 to 1600 सीसी यूएस बाइक्स अंडर ट्रेड पैक्ट, ये मोस्टली बेनिफिट होगा टू हार्ले डेविडसन। तो करेंटली अगर हम देखें तो अच्छा अर्लियर अगर हम देखें तो 2025 में
50% का 50% का रेट 40% किया गया था, एंड अबव दिस दिस इज बेसिकली बिलो 1600 अगर हम देखें तो 50% का ड्यूटी थी तो 40% कर दी गई थी, अबव 1600 अगर हम देखें तो 50% की 30% कर दी गई थी। अब जो है तो वो जीरो ड्यूटी रहेगी फॉर यूएस ओरिजिन बाइक्स इन दी 1800 to 1600 सीसी प्लस रेंज अंडर दिस न्यू इंटरिम पैक्ट। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है तो वो हार्ले डेविडसन को हार्ले डेविडसन को मिल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। मार्केट अगर हम देखें तो इंडिया में जो मार्केट है इसके रिलेटेड तो दैट इज स्टिल स्मॉल फॉर अल्ट्रा प्रीमियम बाइक्स। एंड हीरो का टाइप है, हीरो मोटोकॉप कंटिन्यूज टू डेवलप, सेल, सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट हार्ले डेविडसन हार्ले ब्रांडेड मोटरसाइकिल्स, पार्ट्स, एक्सेसरीज रिलेटेड एंड अपैरल रिलेटेड इन इंडिया। ऑटो बियॉन्ड लाइक अपार्ट फ्रॉम बाइक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया जो है तो वो कंटिन्यू करेगा, लाइक इंडिया विल ऑफर इंडिया विल ऑल्सो ऑफर ड्यूटी कंसेशंस ऑन यूएस कार्स। डीजल के अगर हम देखें तो 2500 सीसी के अबव, एंड पेट्रोल जो है तो 3000 सीसी के अबव अगर हम देखें तो यहाँ पे ड्यूटी कंसेशंस मिलेंगे यूएस कार्स को। रेसिप्रोकल टैरिफ्स कई कई पार्ट्स पे यूएस ने रिमूव कर दिए हैं, लाइक यूएस के साइड से अगर हम देखें तो क्या क्या यूएस ने रिमूव कर दिए, तो देर आर सर्टन इंडियन ऑटो पार्ट जहाँ पे यूएस ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है तो वो रिमूव कर दिए है, बट स्टिल 18% के टैरिफ्स यहाँ पे बने हुए हैं। देन अब हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। टाटा स्टील Q3 FY26 के इनके भी रिजल्ट्स आए, सो यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। तो प्रोडक्शन अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 8% का जंप है ऑन अ वाई वाई बेसिस। डिलीवरीज 6.3% का जंप है, एंड रेवेन्यू भी उसी के रेंज में बढ़ा है बाय 6.3% से। अगर हम एबिटा पर टन यहाँ पे देखें तो 30% का यहाँ पे जंप दिखा है, वेर एज एडजस्टेड एबिटा पर टन इज अब जस्ट बाय 8.7% से। रिपोर्टेड पैट अगर हम देखें तो 825% का यहाँ पे जंप दिखा है। एंड कमेंट्री अगर हम देखें करेंटली तो यही है कि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स है तो दो स्पेशली स्टील सेक्टर में, तो चाइना के एक्सपोर्ट्स आर स्टिल एलिवेटेड एट 119 मिलियन टन्स के आसपास। एंड डिस्पाइट दिस इंडिया के इनके जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है दैट इज अप बाय 12%, एंड ऑटो सेगमेंट में इनका 20% का जंप दिखा है। स्टील जो प्राइजेस है, डोमेस्टिक स्टील प्राइजेस आर एट मल्टी ईयर लो, इसका भी इम्पैक्ट इनके नंबर्स में दिखा है, बट स्टिल इंडिया इनका कहना है कि इन्होंने एबिटा मार्जिन जो है तो 23% का डिलीवर किया है बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू लेड ग्रोथ एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की मदद से। देन बोथ जो इनके यूके एंड नेदरलैंड्स में जो ऑपरेशंस हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम्स जो है तो कहीं ना कहीं मॉडरेट हुए ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस। यूके का जो परफॉर्मेंस है तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ सबड्यूड डिमांड डायनामिक्स एंड एक कोटा रिलेटेड भी सारे फैक्टर्स हैं। वाइल जो नेदरलैंड्स रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखी है, एंड दे हैव क्लॉक्ड 55 मिलियन यूरोज का एबिटा एज वेल। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स जो है तो दैट इज इन प्लेस, लगभग 4.8 MTPA की कैपेसिटी एक्सपेंशन इज इन प्लेस। देन श्री सीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। Q3 FY26 के इन्हीं रिजल्ट्स आए, सो यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। 4% का रेवेन्यू जंप है, एबिटा इज डाउन बाय 3%, एंड पैट इज अप बाय 21% से। अब वॉल्यूम के रिलेटेड अगर हम बात करें तो 2% का ही वॉल्यूम जंप है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन डिसरप्शंस हुए थे इनके एक प्लांट में इन छत्तीसगढ़। प्रीमियम प्रोडक्ट्स में यहाँ पे अच्छी खासी उनको ग्रोथ दिखी है। अगर हम देखें तो 15% मिक्स बढ़ा है इनका इन द प्रीमियम प्रोडक्ट। करेंटली 22% का मिक्स है इन द ओवरऑल सेल्स ऑफ द प्रीमियम प्रोडक्ट्स। RM सीरीज रेडी मिक्स कंक्रीट अगर हम देखें तो सेल्स वॉल्यूम जो है तो वो सर्ज हुआ है बाय 143% ऑन अ वाई वाई बेसिस, एंड कंपनी नाउ हैज़ 25 ऑपरेशनल प्लांट्स। मार्जिन अगर हम देखें तो इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जबकि पैट में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखा है ऑफ 21% का। कैपेसिटी अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 MTPA की कैपेसिटी जो है तो वो कमीशन हो चुकी है इन राजस्थान, एंड टोटल कैपेसिटी इंक्लूडिंग दिस 3 MTPA इज नाउ 65.8 MTPA। इसके अलावा देर विल बी अनदर 3 MTPA की कैपेसिटी जो कि कमीशन हो जाएगी इन Q4 of FY26 में इन कर्नाटका। देन कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करते हैं। Q3 of FY26 के रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो 42% का जंप यहाँ पे दिखा है इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
प्राइमरली बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइस वगैरह की सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। एंड पैट इज ऑल्सो अप बाय 90%, एबिटा मार्जिन आर अप बाय 1.4% के आसपास। अब 18 नेट शोरूम्स इन्होंने ऐड किए हैं इन Q3 FY 2026। एंड रेवेन्यू अगर हम देखें तो प्राइमरली ड्रिवन बाय हेल्दी SSG, राइट। 27% का SSG ग्रोथ यहाँ पे रहा है। इसके अलावा कस्टमर एडिशंस भी अच्छे खासे रहे हैं इनके, एंड शेयर ऑफ न्यू कस्टमर्स इज नाउ एट 39% के आसपास। देन जो फ्रेंचाइजी शोरूम्स है उसमें वो जो मतलब फ्रेंचाइजी शोरूम्स का मिक्स एज इन द ओवरऑल रेवेन्यू अगर हम देखें तो 51% तक का यहाँ पे पहुँच गया है। एंड इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मार्जिन इंप्रूवमेंट में मदद हुई है। बाकी मार्जिन एक्सपेंशन के डील्स अगर हम देखें तो मिक्स इंप्रूवमेंट का यहाँ पे एक फैक्टर है। प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसीज भी यहाँ पे रही हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज का भी यहाँ पे इम्पैक्ट रहा है। बट इसके अलावा एक नॉन सस्टेनेबल आइटम भी है, यहाँ पे आपने ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक नॉन सस्टेनेबल आइटम है ऑफ गेन्स इन प्लैटिनम एंड सिल्वर का। तो अगर यहाँ पे अब तो खैर सिल्वर में वोलाटिलिटी बहुत है, एंड बट ये ड्रास्टिकली अगर फिर से यहाँ पे सिल्वर गिरता है तो कहीं ना कहीं इनको लॉसेस भी हो सकते हैं। सो मतलब स्पेशली इन दैट पार्ट मार्जिन से यहाँ पे गिर सकते हैं, नॉट लॉसेस बट मार्जिन्स जो अभी एलिवेटेड है तो वो गिर सकते हैं, ऐसा हमने ये भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। देन Q3 FY 2026 में अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स मतलब सारी जो कंपनीज है तो वो एक वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम बुक कर रही है फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड टू देयर न्यू लेबर लॉ, न्यू लेबर कोड्स। एंड बेस ईयर द सेम क्वार्टर में इनका एक एडिशनल लॉस भी था ऑफ 55 करोड़ का बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी रिडक्शन। तो बेस कम था, एंड करेंटली बिकॉज ऑफ ऑल दिस गेन्स एंड फ्यू नॉक ऑफ्स प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, मार्जिन थोड़े ज़्यादा है। सो हमने रिजल्ट्स थोड़े सस्टेनेबल बेसिस पे ही यहाँ पे देखने चाहिए। देन बैंक्स एंड एनबीएफसीज के रिजल्ट्स यहाँ पे फटाफट कवर कर लेते हैं। सो यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। SBI 15% का यहाँ पे AUM ग्रोथ इनके बेसिकली एडवांसेस ग्रोथ रहे, दिस इज बेसिकली टोटल एडवांसेस। डिपॉजिट अगर हम देखें तो 9%, कासा बुक भी 9% से बड़ा है। प्रोविजन जो है तो वाई वाई बेसिस पे बड़े हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखी है बाय 22% से गिरे हैं प्रोविजन। पैट इज अबाउट 24% के आसपास। देन ROA अगर हम देखें तो 1.16% पे ROA अभी पहुंच गया है, एंड ROE इज एट 21.46%। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाई SBI इज वेरी रिस्की, कि अगर 1% का भी NPA में ऊंच नीच यहाँ पे होती है, सो 20% ऑफ योर नेटवर्थ इज वाइप्ड ऑफ, दैट इज ROE, right? So that 1% is to that, so ROE divided by ROE actually gives you the financial leverage part. Then NPA इनके यहाँ पे कम हुए हैं, तो 2.07% से 1.57% पे यहाँ पे NPA आए हैं। देन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे रिजल्ट है, 19% का इनका AUM ग्रोथ है। कासा इज अब बाय 41%, डिपॉजिट ओवरऑल इज अब बाय 30% के आसपास। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग एंड वाई प्रोविजनिंग इनकी बड़ी है, एंड दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ सम एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, क्योंकि इनके NPS जो है तो वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पैट इज डाउन बाय 90%, एंड ROA एंड ROE आर ऑल्सो डाउन अगर हम वाई बेसिस पे वैसे देखें तो। इंडिया शेल्टर, दिस इज हाउसिंग फाइनेंस NBFC, तो 31% का AUM ग्रोथ यहाँ पे है। इनके प्रोविजन नंबर्स बड़े हैं, बट क्रेडिट कॉस्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो दैट नंबर इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल AUM बुक। 0.6% का भी यहाँ पे नंबर है। एंड पैट वाई अगर हम देखें तो 33% का यहाँ पे जंप है। बाकी इनके जो ROA ROE के नंबर्स है तो दोज आर प्रिटी इन लाइन, सो नथिंग टू रीड मच देयर। देन बाकी जो रिजल्ट्स है तो वो भी देख लेते हैं। तो यू कैन सी द टेबल ऑन द स्क्रीन। सो कैंटाबिल रिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू इज अप बाय 18-19% के आसपास। 32% का EBITDA ग्रोथ है, एंड 31% का पैट ग्रोथ यहाँ पे रहा है। मोस्टली स्टोर एडिशंस एंड SSSG से ग्रोथ यहाँ पे ड्राइव हुई है, फेस्टिव रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं। देन ईथॉस अगर हम देखें तो 27% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है, बट पैट एंड EBITDA इज अप बाय जस्ट 7-7.5% से। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ईथॉस क्या करता है, तो दे इम्पोर्ट द थिंग्स। तो स्विस फ्रैंक इज बेसिकली द करेंसी विच दे डील इन, राइट। तो स्विस फ्रैंक अगर हम, एंड ये हेज नहीं करते, राइट, करेंसी हेजिंग का इनका कोई है नहीं वैसा टूल। सो व्हाट दे डू इज़ कि इम्पोर्ट करते हैं, तो इसका नतीजा इनके P&L पे आया है बिकॉज दे इम्पोर्ट, एंड स्विस फ्रैंक करेंटली आई थिंक
20-25% के आसपास अभी अप्रिशिएट हुआ, एंड रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड बाय सिमिलर अमाउंट, सिमिलर परसेंटेज एज कम्पेयर टू द स्विस फ्रैंक। सो इसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे आया डायरेक्टली, एंड 14 करोड़ का हिट वहाँ पे हुआ है। इसके अलावा नए नए जो स्टोर्स एक्सपेंशंस है, मैन पावर कॉस्ट है, ये पहले कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, देन सेल्स आते हैं, राइट। तो इसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पैक्ट है। एंड पैट ग्रोथ ऑफ कोर्स ऑल्सो वाज इम्पैक्टेड बाय द वन टाइम लेबर कोड कंप्लायंस। देन एच बी एल इंजीनियरिंग, सॉरी एस्ट्रल, पहले एस्ट्रल देख ले। फ्लैट फ्लैट यहाँ पे रिजल्ट रहे, 10% के आसपास का यहाँ पे जंप है, एंड 5% के आसपास का पैट ग्रोथ यहाँ पे रहा है। देन एच बी एल इंजीनियरिंग अगर हम यहाँ पे देखो, 94% का यहाँ पे जंप है इन दी रेवेन्यू, एंड 200+% का यहाँ पे जंप है इन द पैट ग्रोथ। स्पेशली इनका जो ग्रोथ आई है दैट इज कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, जहाँ पे मोस्टली जो कवच रिलेटेड ऑर्डर्स है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं। देन यूनिवर्सल केबल्स, तो ये कंपनी इज इनटू दिस ट्रांसमिशन केबल्स रिलेटेड जो लाइंस है, तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो 26% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है, 72% का पैड ग्रोथ है। लेमन ट्री फ्लैट मोटा मोटी रिजल्ट्स है, 15% का रेवेन्यू ग्रोथ, 30% के आसपास का पैड ग्रोथ यहाँ पे रहा है। ओसवाल पंप्स अगेन 32% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ, 16% का पैड ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट किया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एनएससी रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग Q3 FY26 एज ट्रेडिंग एक्टिविटी पिक्स अप, राइट। तो इनके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ऑफ Q3 FY26 दैट वाज सपोर्टेड by higher trading volumes and better cost control। कंसोलिडेटेड टोटल इनकम अगर हम यहाँ पे देखें तो 6% का यहाँ पे जंप है। पैट इज अप बाय 15% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एबिटा मार्जिन अगर हम देखें तो 73% पे एक्सपेंडेड टू 73% फ्रॉम 40% बिकॉज ऑफ हायर ट्रांजैक्शन इनकम एंड कंट्रोल एक्सपेंसेस की वजह से। देन रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है तो वो बढ़ा है बाय 9% से, प्राइमरली बिकॉज ऑफ अगेन स्ट्रॉन्ग कैश एंड डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है इसकी वजह से। कैश मार्केट एवरेज डेली ट्रेडिंग वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो 99,000 करोड़ का यहाँ पे ये वैल्यू है, 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का यहाँ पे जंप है। इक्विटी फ्यूचर्स टर्नओवर अगर हम देखें तो दैट इंक्रीज बाय 8% से 1.5 लाख करोड़ का ये नंबर है। इक्विटी ऑप्शंस अगर हम देखें तो वो बड़ा है, जो वैल्यू है तो वो बड़ा है 15% से 53,000 करोड़ का यहाँ पे ये नंबर है। देन एनएससी का आईपीओ भी अप्रूव हो चुका है। ये पूरा ओएफएस ही रहेगा। करेंटली एनएससी इन दी अनलिस्टेड मार्केट इज एस्टिमेटेड एट वैल्यूएशन ऑफ 5 लाख करोड़ के आसपास, एंड जल्दी ये डीआरएसपी फाइल करेंगे। रफली 8 to 10 मंथ्स का यहाँ पे टाइम फ्रेम बोला जा रहा है कि कंप्लीटली ये आईपीओ आ जाए इन द मार्केट्स। देन नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बात करते हैं। महिंद्रा रेव्स अप विथ 15,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन महाराष्ट्र। तो स्केल अगर हम देखें तो 15,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 years, एंड प्रोडक्शन इज स्लेटेड टू बिगिन फ्रॉम 2028। यहाँ पे ये क्या करेंगे तो क्रिएशन ऑफ ब्रांड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रैक्टर्स, जहाँ पे कैपेसिटी अगर हम देखें तो ओवर 5 लाख व्हीकल एंड 1 लाख ट्रैक्टर्स एन्यूअली की यहाँ पे कैपेसिटी होगी, ऐसे इनके टारगेट्स हैं, राइट। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये आज की ताज़ा खबर आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल में बने, लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में थैंक यू सो मच।